बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल कहते हैं रहीमिया खान से सानहा कच्चा माच का आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जुल्फकार हमीद, एडिशनल आईजी सीटीटी वसीम सयाल, दीगर सीनियर अफसरान के हमरा रहीमिया खान पहुँच गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पंजाब पुलिस की दीगर आला क़यादत के हमरा कच्चा माचका में जायब कुआ और पुलिस कैंपों का दौरा करेंगे। आईजी पंजाब कच्चा माचका सानहा के अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत करेंगे। आईजी पंजाब और सीनियर पुलिस अफसरान सानहा कच्चा माचका के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत भी करेंगे। कच्चा माचका के सानहा में 12 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी हुए। पुलिस डाकुओं ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर छुपकर बुज़दिलाना हमला किया। पंजाब पुलिस का मोराल बुलंद है। बुज़दिलाना कार्रवाइयां मुल्क और कौम की हिफाजत में जानें कुर्बान करने वाली पुलिस फोर्स का मोराल पुस्त नहीं करेंगे। कच्चा के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। जवानों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते चले, कैंट स्टेशन पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की इज्जत में आकर नौजवान वकील अर्ज मोहम्मद लहूर अपने जान से हाथ धो बैठे। लोकल बस ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार वकील अर्ज मोहम्मद को हिट किया, जिसके बाद गाड़ी चढ़ाकर हलाक कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बता रहे हैं, कैंट स्टेशन पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की इज्जत में आकर नौजवान वकील अर्ज मोहम्मद लहूर अपने जान से हाथ धो बैठे। लोकल बस ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार वकील अर्ज मोहम्मद को हिट किया, जिसके बाद गाड़ी चढ़ाकर हलाक कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा कराची जुमन पताफी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। जी जुमन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए और वाक़या कैसे पेश आया बताइएगा। जी सना, ये वाक़या कैंट स्टेशन के करीब पेश आया है। कैंट स्टेशन पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आकर नौजवान वकील अर्ज मोहम्मद लोहार अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लोकल बस ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार वकील अर्ज मोहम्मद को हिट किया, जिसके बाद गाड़ी चढ़ाकर उन्हें हलाक कर दिया है। दूसरी जानिब शहरियों ने बताया कि लोकल बस ड्राइवर ने वकील अर्ज मोहम्मद को जानबूझकर हिट किया और गुस्से में आकर अर्ज मोहम्मद को कुचल दिया, जिसके बायस वो जाँ बहक हो गए। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने आकर पुलिस ड्राइवर को और कनेक्टर को थाने ले गई और पुलिस के हवाले कर दिया। थाना फरेर के SHO ने इस बस ड्राइवर और कनेक्टर को बासर की कॉल पर रिहा भी कर दिया गया। दूसरी जानिब जब वकील अर्ज मोहम्मद की वर्षा और वकला बिरादरी को मालूम हुआ कि फरेर थाने के SHO ने ड्राइवर और कनेक्टर को छोड़ दिया है, तो उन्होंने वो थाने आ पहुंचे और उनको SHO को उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और जो बस का ओनर है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करें और उनको गिरफ्तार करें। तो SHO ने मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बायस वर्षा और वकला बिरादरी के जानिब से 3 तलवार रोड बंद करके एहतजाजी धरना दिया गया है। और अर्ज मोहम्मद की वर्षा और वकला बिरादरी का कहना है कि जब तक ड्राइवर और बस के ओनर पर मुकदमा दर्ज नहीं होता और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा। जी बनवाकिल में सूफी मोहल्ला के इलाका मकीनों का गंदगी खिलाफ एहतजाज, रोड से गंदगी हटाने का मुतालबा कर दिया है। इलाका मकीनों ने टाउन इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया है। इस हवाले से आगाह करें बनवाकिल से अब्दुल जब्बार मुगल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सूफी मोहल्ला पीरवा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पीरवा में जो है काले पानी का ढेर लगा हुआ है और बहुत ही माना कचरे का, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत कचरे का ढेर है और यहाँ पर सरकारी जो है कोई इनको सहूलियात फराम नहीं। मुझे साम्हूं आज एक तव्हांखे नज़र अचे थी रोड रस्ता, हाँ बरसात को 15 ॾींहं अॻु में हिननि पीरवा के साफ़ कयो हुयो। पीरवा के जॾहिं साफ़ कयो हुयो, इहो सारो कचरो ठेकेदार जे तरफ़ों इहो खणाइणो हुयो उन्हनि खे। तंहिंखां अलावा खणाइण जी बजाय असांजे लाइ वबा बणाए छॾियो अथऊं। असांजे घरनि में गंदगी थी वई आहे। अचण वञण वारो रस्तो तव्हांजे साम्हूं आहे। बीमारियूं फैलिजी चुकियूं आहिनि। मच्छर रात जो असांखे जीअण नथा ॾियनि। बिजली जी लोड शेडिंग जे करे असां सां वॾो हिकिड़ो हिते पीरवा जी गंदगी जे करे हिकिड़ो नासूर बणिजी चुको आहे। असां आला हुकुमराननि खे चऊं था पिया त ख़ुदा रा तव्हां असांखां वोट वरिता आहिनि, उन्हनि जे करे ई असां ते महिरबानी कयो, असां ते एहसान कयो जो असांजी उहे रोड रस्ता सिधा कराए ॾियो, महिरबानी कयो। हर साल में बजट अचे थी, इन जी बजट खाइजी वञे थी पई। हर साल में इन जी बजट जी का ख़बर नथी पए त बजट काॾे हली थी वञे। ये गंदगी का ढेर जो है बारिशों के बाद हुआ है या बारिशों से? ये बारिशों से पहले ही है। ये इन्होंने सफाई करवाई थी सारी। सफाई के बावजूद उन्होंने ये कचरा उठवाना था। ये चेयरमैन टाउन कमेटी के उसने अफसर ने ये उठवाना था, मगर उन्होंने उठवाया नहीं। हम 2-4 मरतबा उनके पास गए हैं इल्तिजा लेके, भाई हमारे पास मेहरबानी करो, हमारा रोड रास्ता सीधा करो। ये आपके सामने ना रास्ता है ना रोड है, इधर सारा कचरा लगा हुआ है और आप खुद देख रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि पानी कितना काला हो चुका है। हमारे बोरिंगों का पानी भी ख़राब हो गया है, बीमारी फैल रही है। मेहरबानी करो खुदारा,
हमारे पे रहम करो, हमारे को ऐसे तनहा मत छोड़ो। सादिकाबाद में थाना माचका के दूत में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे, जिनकी मैतों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में रात गए पहुंचा दी गई थी। अस्पताल में लाहिकीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने प्यारों के गम से निढाल हैं। सादिकाबाद में थाना माचका के दूत में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे, जिनकी मैतों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में रात गए पहुंचा दिया गया। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मुताबिक तमाम लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर दिया गया और लाशें पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। अस्पताल में लाहिकीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने प्यारों के गम से निढाल हैं। शहीद अजय राम के भाई दर्शन का कहना था कि हमले से कबल अजय से बात हुई, वो ड्यूटी करके वापस आ रहा था, कल घर आना था कि अलमनाक हादसा हो गया। बैरम राम के वालिद महराज राम भी बेटे के गम से निढाल हैं। बेटे की जवान मौत से बूढ़े वालिद का बुरा हाल है। जाहिद अली के लाहिकीन भी रंजो आलम की दास्तान बने बैठे हैं। इनका कहना था कि जाहिद हमले 30 मिनट कबल बात हुई थी, क्या खबर थी कि इससे ये आखिरी बात हो रही है। दूसरी जानिब अस्पताल में लाशों का पोस्टमार्टम किए बाद लाशें पुलिस के हवाले कर दी गई हैं, जिनको पुलिस लाइन रहीमिया खान मुंतकिल किया जा रहा है, जहां इनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा शाहपुर में सियाल बरादरी और जोना बरादरी के माबैन जमीन का तनाज़ा। दोनों बरादरियों के दरमियान डंडों और सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल। मिलने वाली मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सियाल बरादरी के 50 से ज़ायद मुसल्लह अफराद के जोना बरादरी के ज़मीन पर कब्जे की कोशिश। गमसान की लड़ाई में दोनों तरफ से कुल्हाड़ियों और सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। जोना बरादरी की औरतों और बच्चों पर सियाल बरादरी का तशद्दुद। जोना बरादरी के 3 अफराद गुलाम यासीन जोना, कुतुबुद्दीन और वाहिद बख्श शदीद जख्मी हैं, जो कि सरकारी अस्पताल संजरपुर में ज़ेर इलाज हैं। एहतजाज करते हुए गुलाम यासीन जोना ने अपने बच्चों और रिश्तेदारों कादिर बख्श जोना, खलील अहमद, गुलाम जोना, गुल जोना दीगरान के हमरा सहाफ़ियों को बताया है कि सियाल बरादरी के इमाम दीन सियाल, तालिब मुराद शाह, अयूब मंजूर, शहीद रशीद सियाल, दीगर 50 के करीब मुसल्लह अफराद ने हमारी मलकीती ज़मीन पर कब्जे की कोशिश करके हमारी औरतों और बच्चों पर हमला करके तशद्दुद का निशाना बनाया है और हमारी ज़मीन और घरों पर कब्जा करना चाहते हैं और हमारा रूसी ट्रैक्टर भी ले गए हैं। सियाल बरादरी को पुलिस की मदद से हम पर हमला किया है। उन्होंने DP और रहीमिया खान SHO कोट सब्जल से मुतालबा किया है कि हमारी ज़मीन पर कब्जे की कोशिश करने और हमारी औरतों पर तशद्दुद करने वाले सियाल बरादरी के मुसल्लह अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल डडियाल का कदीम स्कूल हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। बोसीदा इमारत पुरानी और कमज़ोर छतें भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। 500 से ज़ायद तलबा मौत के मुंह में तालीम हासिल करने पर मजबूर। हुकूमत को किसी बड़े हादसे का इंतजार। अवाम इलाका डडियाल के बयानात, तकारीर, एहतजाज भी काम ना आ सके। हुकूमत ने मुकम्मल चुप साथ ली है। स्कूल में सफ़ेद पोश, दिहाड़ीदार मजदूर और कमज़ोर तबके के बच्चों की मौजूदगी की वजह से हुकूमत ने भी स्कूल की इमारत की तामीर से अपना मुंह मोड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक डडियाल शहर के सबसे कदीम गवर्नमेंट पायलट स्कूल डडियाल की इमारत खस्ता हाल और भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। स्कूल की बिल्डिंग ज़लज़लों, तूफानी बारिशों की वजह से दीवारें, छतें बोसीदा होकर ज़मीन बोस होने के करीब पहुँच गई हैं। स्कूल में ज़ेरे तालीम 500 से ज़ायद तलबा मौत के मुँह में बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। डडियाल की अवाम ने दर्जनों बार एहतजाज भी किए, मगर मौजूदा हुकूमत समेत साबिका हुकूमतों के सर पर जूं तक नहीं रहेंगी। हुकूमत किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा हादसा रूनमा हो गया तो फिर पूरी हुकूमती मशीनरी हमदर्दी के नाम पर फोटो सेशन के लिए पहुंच जाएगी। स्कूल में तालीमी निज़ाम भी ना होने के बराबर है। स्कूल के ग्राउंड में शहरियों को स्पोर्ट्स गेम्स खेलने पर मुकम्मल पाबंदी है, जिस वजह से ग्राउंड में कई के घास निकल आई है। अवामी इलाका ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर और मुकामी वज़ीर से मुतालबा किया है कि वो स्कूल की इमारत को किसी बड़े हादसे के रूनमा होने से कब्ल तामीर करवाएं, ताकि बच्चों की जिंदगियों को रिस्क से बचाया जा सके। अब रुक करते हैं शहर कायद जिला किमाड़ी का, जहां तफ्तीशी टीम थाना साइट एक की CCTV फुटेज और इंटेलिजेंस जराये की मदद से कामयाब कार्रवाई। साइट एरिया में वाक़या गोदाम से लाखों रुपए मालियत की वेल्डिंग और कॉपर की मशीनें, सिल्वर और लोहे के पार्ट्स के अलावा दीगर कीमती सामान की चोरी में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। मौजूद है थाना साइड ए में, जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों एक FIR काटी जाती है एक शहरी की जानिब से, जिसका कहना था कि मेरे गोदाम से कुछ नामालूम मुल्ज़मान यहाँ से स्क्रैप चोरी करके ले जा चुके हैं। इस पर थाना साइड तफ्तीशी पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्ज़मान को अरेस्ट किया है। मुल्ज़मान हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़रीब नाम है। कितने लोग थे आप जो चोरी कर रहे थे? ये 5 लोग थे।
कैसे जहन बना आप लोग का चोरी करने का? सर लोग करे थे सर, हम लोग का भी जहन बन गया सर। आपका नाम क्या है? सरदार अली। शर्म आ रही है आपको? लाजमी बात। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे साथ। किसके कहने पे ये चोरी कर रहे थे? हम तो रास्ते पे आ रहे थे सर, बस हाथ लगा दिया, बोले हाथ लगा, गांव से मेहमान आ रहे, ये बोरा उठा हमारे साथ में। ये जो बोरा आपने उठाया वो कितने का फरोख्त किया और किस शख्स को फरोख्त किया? कुछ पता ही नहीं चल रहा सर, हमारे को 300 रुपए का नशे दिए हुए, हमारे को तो कुछ इल्म भी नहीं था। जी बिल्कुल, तीसरा मुलजिम भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? वहीदुल्ला। किस तरीके से चोरी करते थे? सर बस मैंने इनके साथ थोड़ा बहुत हेल्प की। शादीशुदा हो? जी सर। कितने बच्चे हैं आपके? 2। आपने एक मरतबा भी नहीं सोचा मुझे पुलिस गिरफ्तार करेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा? सर बस क्या गया। पछतावा हो रहा है अभी आपको? बहुत। कितने लोग चोरी में मुलविस थे आप लोग? हम लोग यही 5, 3, 4, 5 थे। जो 2 मुलजिम हो रहे वो कहाँ पर हैं? सर वो अभी तक तो लापता है, मफरूर है। किस तरीके से आपकी दोस्ती हुई उससे? सर इलाके वाले। तो उस जो मुलजिम फरार है उनका घर मालूम नहीं है आपको? घर वाले वो घर से भी बना रहे। इस चोरी के अलावा भी चोरियां करते हो? सर और तो हमारे को इतना नहीं पता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही हो। परवेज मेहरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, नामालूम मुलजमान पर FIR काटी गई, आपने पुलिस तजर्बा बरकरार लाते हुए इंटेलिजेंस की मदद से मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई और कितने घंटों की रफाकत के बाद मुलजमान गिरफ्तार किया आपने? ये सर 318 का ये क्राइम नंबर है बटा 24। उसमें ये हुआ कि ये चोरी की FIR है 380, 455 और 34 की। इसमें ये हुआ कि सर हम उधर चले गए, जैसे कि मुखबरान ख़ास की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, इंटेलिजेंस बेसिस पे, और हमें ये CCTV रिकॉर्ड जैसे मिला, उनमें से सारों को ये उसमें आ गई। इसमें मज़ीद हम इंटरव्यू करते CCTV रिकॉर्ड से हमसे ये चीज़ें मिली और मतलब ये तीनों को हमने पकड़ा गया, मेट्रोवेल से पकड़ा। बाकी 2 मफरूर हैं, शेर खान और ये अपना कामरान, दोनों को इंशाल्लाह हमारी चल रही है, अभी देखते हैं मज़ीद। अच्छा सर, जो मुलजमान फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? सर जो मुलज़िम फरार हैं 2 मरतबा हम रेड कर चुके हैं, घर पे वो बंदे मफरूर है, बंदे उसके फिर स्पाई लगाए हुए हैं। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह आज रात भी हमारी रेड होगी उन लोगों के ऊपर, तो इंशाल्लाह वेरी सुन वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा सर, दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए, ये और भी जराइम की वारदातों में मुलविस रहे? सर इन लोगों के पहले भी तो 1-2 मरतबा बंद हो चुके हैं। पापड़ ही पहले चोरी करता था, ये पहले बंद हो चुका है। अभी मज़ीद देखते हैं तो इन लोगों का क्या होता है मामला। अब जो बंदे ऑलरेडी जिन्होंने चोरी करवाई है कामरान, और असल में वो वो है अपना शेर खान। अब ये तो जैसे था इन्होंने हेल्प आउट की, ये भी उनमें आ गए। ये CCTV रिकॉर्ड में लोगों का भी रिकॉर्ड आ गया था, हमने इन लोगों को। बाकी 2 बंदे जो जीनियन है वो भागे हुए, उनके पीछे रेडें हम कर रहे हैं, 1-2 मरतबा रेडें में की हुई है। अभी मज़ीद हम देखते हैं तो क्या होता है। इंशाल्लाह आज भी हमारी रेड होगी, इंशाल्लाह वेरी सुन दे विल बी अरेस्टेड। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुलजमान पहले भी अरेस्ट होकर जेल जा चुके हैं, तो पहले ये मुलजमान कौन सी दफात के तहत जेल जा चुके हैं? सर ये चोरी के पहले भी इसने चोरी की थी 380 के हिसाब से, चोरी के साथ। बाकी तो मंशात में 1 मरतबा बंद हो चुके हैं, फिर से बेल पे निकल गए। अभी ये जो इन्होंने चोरी की थी गोदाम से ये चले गए तीनों ही। इन्होंने ताला भी तोड़ा, इनके साथ कामरान भी साथ में था, शेर आलम भी साथ में था। ताला तोड़ के जो सामान था उनको लोग गया। ये मतलब 25 से 30 लाख का सामान है जो चोरी किया हुआ था। ये इसमें मुद्दई है नदीम। अच्छा सर, ये जो सामान चोरी किया है इन्होंने, जिस शख्स को फ़रोख्त किया है वहाँ से क्या बरामद किया गया है या और भी इसमें मुलजमान इन्वॉल्व है जिनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी? सर अभी तक तो इन लोगों से बरामदगी कुछ नहीं हुई। अब इन्होंने ये इंकशाफ किया जो 2 बंदे इन्होंने कबाड़ी को सामान बेचा हुआ है। अभी ठीक है, अब इन लोगों को ये पता नहीं कि कबाड़ी किस, वो जो कामरान था, कामरान और शेर खान, वो दोनों कबाड़ी के पास माल लेके गए हैं। अभी इन लोगों से पूछने का कबाड़ी कहाँ मिल गई, इन लोगों को कुछ पता नहीं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SIO थाना साइड परवेज़ मेहरानी, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची।
शामिल करते हैं कसोवाल से थाना गाजियाबाद की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मिसल्ला डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे थे। इत्तला मिलने पर गाजियाबाद पुलिस भाई नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गई। मुबैना फायरिंग के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 फरार हो गए। फरार डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस ऑपरेशन जारी। जख्मी डाकू पुलिस निगरानी में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। रिपोर्ट तैयब अब्बास से। कसोवाल थाना गाजियाबाद की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मिसल्ला डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे कि इत्तला मिलने पर थाना गाजियाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर एक डाकू अपने ही साथियों को गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब। जख्मी डाकू को पुलिस की निगरानी में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार होने वाले डाकुओं की तलाश जारी है। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो के नवाही गांव जुम्मन खास खली में कितने ही महीनों से स्कूल बंद, उस्ताद मुकर्रर ना हो सका, सैकड़ों बच्चों की तालीम तबाह होने लगी। तफसीलात के मुताबिक टंडोबागो के नवाही गांव जुम्मन खास खली में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कितने ही माह से बंद, जबकि स्कूल में उस्ताद मुकर्रर ना होने के बायस सैकड़ों बच्चों की तालीम तबाह होने लगी। इलाका मकीनों और तलबा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल मोहम्मद सालेह, मोहम्मद अमीन, इरफान अली, वाहिद बख्श और दीगर ने कहा है कि 4-5 माह हो गए हैं स्कूल में कोई उस्ताद मुकर्रर ना हुआ। स्कूल की इमारत भी ज़बोहाली का शिकार है और फर्नीचर दीगर कोई भी सहूलियात नहीं है, जिसके बाद सैकड़ों बच्चों की तालीम तबाह हो रही है। उन्होंने वज़ीर तालीम और बदीन ज़िले के हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि स्कूल में उस्ताद मुकर्रर करके स्कूल को दीगर सहूलियात फराहम करके सैकड़ों बच्चों की तालीम तबाह होने से बचाई जाए। कहते हैं लियाकतपुर से ब्यूरो चीफ आमिर पीरजादा की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। थाना माचका के हदूद में पुलिस कैंप 2 पर कच्चा के से ड्यूटी शिफ्ट मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन वापस हेडक्वार्टर जा रहे थे कि गुज़िश्ता रात इनकी गाड़ी खराब हो गई और इसी असनाद दर्जन भर डाकुओं ने मुलाजमीन को घेरे में लेकर रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मंदरजा ज़ैर मुलाजमीन शहीद हो गए हैं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ए अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डीसी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो के हवाले से अहम इजलास में DHO इस्लामाबाद ADC ईस्ट की शिरकत। शहर इक़्तिदार में 5 रोज़ डोर टू डोर पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। पोलियो मुहिम 9 सितंबर से 13 सितंबर के दरमियान जारी रहेगी। फैसला 14 सितंबर से 15 सितंबर तक बाकी रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम का हदफ 4,21,455 मुकर्रर किया गया है। इजलास में पोलियो टीम के सिक्योरिटी के हवाले से भी जायजा लिया गया। पोलियो टीम शहर भर के तमाम इलाकों और हर घर तक पहुंचेंगी। डीसी इस्लामाबाद शहरियों से अपील है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। खबर शामिल करते हैं डोकरी तहसील से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी तहसील के शहर टाउन कमेटी बाडा में तकी शाह मोहल्ला के रहायशियों की जानिब से बुनियादी सहूलियात की कमी और तरक्याती कामों में नज़रअंदाज करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इलाका मकीनों ने महमूद अंसारी, निसार सोलंगी, अफसल मलानू, कासिम, रिजवान बरोही और दीगर की क़यादत में दतियाल चौक से लेकर तकी शाह के मज़ार तक हाथों में प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि टाउन कमेटी बाडा के तकी शाह मोहल्ला को 20 सालों से तरक्याती कामों में नजरअंदाज किया जा रहा है, जब तक कि शाह में कोई भी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। उन्होंने कहा है कि रेलवे स्टेशन से राइस केनाल पुल तक मंजूर शुदा प्योर ब्लॉक का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए, जबकि गली मोहल्लों में भी प्योर ब्लॉक लगाकर ड्रेनेज का तमीराती काम करवाया जाए। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक साउंड यूनियन हासिलपुर के नौमुंतखब अहदेदारान की तकरीब हरबरदारी ज़ेर सदारत मकबूल प्राचा सदर साउंड यूनियन मुनक्किद हुई। नौमुंतखब अहदेदारान से मरकजी अंजुमन ताजान के सदर नासिर महमूद कोची ने हलफ लिया। तकरीब से सदर अंजुमन ताजान नासिर महमूद कोची, मौलाना कारी मोहम्मद अहमद नक्शबंदी, मरकजी अंजुमन ताजान के जनरल सेक्रेटरी रऊफ चौधरी, मकबूल प्राचा सदर साउंड यूनियन ने खिताब करते हुए कहा कि साउंड यूनियन बेपनाह मसाइल का शिकार है, जिनको तरजीही बुनियादों पर हल कराया जाएगा। अब ताजिर बरादरी बेदर हो चुकी है, किसी भी ताजिर की इज्जत नफ्स को मजबूर नहीं होने दिया जाएगा। ताजिरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पुलिस बिला वजह किसी भी साउंड वाले को परेशान नहीं करेगी। साउंड वाले दुकानदार भी इंतजामिया से तावन करें और हुकूमती SOPs का ख्याल करें। उन्होंने कहा है कि तमाम ताजिर मुहब्बे वतन हैं, वो किसी भी शरंगेजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस मौके पर मुकामी ताजिर तंजीमों के अहदेदारान और सिविल सोसाइटी के लोग कसीर तादाद में मौजूद थे। मरकजी अंजुमन ताजान के सदर नासिर महमूद कोची ने खिताब करते हुए कहा
है कि 2 नंबर लोग मेरे सामने से ऐसे भागते हैं जैसे कि पुलिस को देखकर मुजरिम भागते हैं। अल्लाह के फजल करम से मेरा नाम ही काफ़ी है। दूसरे लोग देख लें कि साबन बाज़ार, रेशम बाज़ार, अनारकली बाज़ार, कायदे आज़म मार्केट के लोग किसको सदर के रूप में देखना चाहते हैं। इन लोगों के इस्तकबाल ने दुश्मनों के मुंह खुले के खुले रहने पर मजबूर कर दिया है। मेरा इस कदर शानदार इस्तकबाल करने पर मैं तमाम ताजरों की मोहब्बत को हमेशा याद रखूँगा और कहीं भी ताजर को किसी मुसीबत में मेरी ज़रूरत महसूस हुई तो अंजुमन ताजरान का सदर नासिर महमूद कोची हमेशा इनके साथ शाना बशाना खड़े होकर मसाइल हल करेगा। सर्कल कामों की इलाका थाना इमनाबाद में डाकू की हलाकत का मामला पुलिस मुकाबले में नामवर डाकू हलाक। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल कामों की थाना इमनाबाद पुलिस मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि मुसापुर पुली पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 कस नामालूम मुसल्लह मुलजमान ने अपने साथी मुलजिम सलमान उर्फ बग्गा को छुड़वाने की गर्ज से पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी। कामों के मुलजमान अपने साथी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने में कामयाब हो गए और जानिब लड़की फरार हो गए। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही पुलिस ने डेरा बाजवा पर नाकाबंदी कर दी। पुलिस पार्टी का मुलजमान से दीवान रोड नज़द डेरा बाजवा पर दोबारा आमना सामना हुआ। कामों की मुलजमान ने दोबारा पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से बचने के लिए पुलिस पार्टी ने गाड़ी के ओट लेकर जान बचाई। फायरिंग रुकने के बाद दौरान सर्च ऑपरेशन थोड़ी दूर सड़क किनारे पर मुलजिम मुसम्मी सलमान उर्फ बग्गा मुर्दा हालत में पड़ा मिला, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से मौके पर ही जान भाग हो गया। दीगर नामालूम मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। कामों की मुलजिम सलमान उर्फ बग्गा 30 से जायद मुकदमात बजुर्म डकैती, रॉबरी और भत्ताखोरी में रिकॉर्ड याफ्ता था। जान भाग होने वाले मुलजिम की शिनाख्त को बराए पोस्टमार्टम अस्पताल भिजवा दिया गया है। फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। कामों की डकैत चोर समाज दुश्मन नासिर माशरे का नसूर हैं, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। CPO गुजरांवाला अयाज सलीम का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दरिंदा सिफ्त और शरपसंद नासिर को निशाने इबरत बनाते हुए जिला गुजरांवाला को अमन का गहवारा बनाएंगे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डोकरी से। ONUS के नुमाइंदे आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी के शहर बाडा में गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज़ स्कूल फलपूटा मोहल्ला में सहूलियात की कमी के खिलाफ तालिब इल्म बच्चों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तालिब इल्म बच्चों ने एहतजाज करते हुए कहा कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फलपूटा मोहल्ला में 300 तालिब इल्म बच्चों के लिए सिर्फ 3 क्लासरूम मौजूद हैं, जबकि फर्नीचर भी मुकम्मल नहीं है। स्कूल में वाशरूम और पानी की सहूलत भी मौजूद नहीं है। बिजली और सोलर सिस्टम ना होने की वजह से उस्ताज़ा और तलबा को शदीद परेशान दरपेश है। उन्होंने मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फलपूटा मोहल्ला को दरकार शुदा सहूलियात मैसर की जाएँ। मलिक नदीम गोरी को वेलनेस ग्रुप में कारोबार शुरू करने पर मुबारकबाद। मलिक नदीम गोरी को वेलनेस ग्रुप में कारोबार के आगाज़ पर दिली मुबारकबाद पेश की गई है। वेलनेस ग्रुप की जानिब से सोलर और अद्वियात की मार्केटिंग का अहम काम मलिक नदीम गोरी को सौंपा गया है। इस मौके पर मलिक नदीम गोरी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए दुआ की गई है कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और इन्हें कामयाबियों से नवाजे। वेलनेस ग्रुप की जानिब से इन्हें ये जिम्मेदारी मिलने पर कंपनी ने उम्मीद जाहिर की है कि मलिक नदीम गोरी की कायदाना सलाहियतें और कारोबारी हिकमत अमली ग्रुप की तरक्की में मावन साबित होंगी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी की तारीख में मंशियात की बड़ी मिकदार कैब बरामद। पुलिस और हसास इदारों की मुश्तरका बहुत बड़ी कामयाब कार्रवाई। गुटखा, पान, पराग की थैलियों से भरे ट्रक 3 मुलजमान समेत बरामद कर ली गई हैं। पुलिस और हसास इदारे कल से ही खुफिया इत्तला पर मुतलका ट्रक और मंशियात के ताकोब में थे। DSP मीरपुर माथैलो अब्दुल कादिर सोमरू ने थाना बिलू मीरपुर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हसास इदारों और थाना बिलू मीरपुर पुलिस ने दौरान नाकाबंदी कार्रवाई करते हुए इंसाफ कांटा मीरपुर माथैलो से एक ट्रक को रोककर तलाशी ली तो इसमें सैकड़ों की तादाद में गुटखा पान के प्लास्टिक थैले बरामद हुए। पुलिस ने 3 मुलजमान को ट्रक समेत अपनी तहवील में ले लिया। बरामद मंशियात को मुलजमान ने ट्रक के अंदर कोयले में खुफिया कानों में छुपा हुआ था। ये ट्रक कोयटा बलोचिस्तान से पंजाब जा रहा था। बरामद सामान से 204 कट्टे गुटखा पान पराग, 152 थैले खुश्क मिल्क, 82 थैले स्पारी, 43 थैले चूरे के गुटखा, 20 अदद ईरानी टायर, 106 थैले जीनो मोती के बरामद सामान की मालियत 3 से 4 करोड़ है। गिरफ्तार मुलजमान में बख्त मोहम्मद, नज़ीर अहमद और इज़्ज़त अल्लाह शामिल हैं। तीनों मुलजमान का ताल्लुक चमन कोयटा बलोचिस्तान से है। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान को बरामद सामान और ट्रक समेत थाना पे ले आई और इनके खिलाफ गुटखा मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। ढहरकी से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ढहरकी के निजी माटा टाउन की ज़ेर तामीर इमारत में 8 साल बच्ची से रिक्शा ड्राइवर की मुबैना ज्यादती करने की कोशिश। बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका मौके पर पहुंच गए। मुलजिम अकबर अबड़ू गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस मुलजिम अकबर अबड़ू ने बच्ची को खयात देने के बहाने बुलाया। पुलिस 8 साल बच्ची उस्मा गदाकर की बेटी है। मुलजिम ने पैसों का लालच दिया और रिक्शा पर ले गया। पुलिस ने बच्ची के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मज़ीद की जा रही है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। ढहरकी से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सानहा मार्च का पंजाब पुलिस के एहलकारों पर हमला करने वाला शर गैंग का मरकजी मुलजिम अंजाम को पहुंच गया। पुलिस के जवाबी वार में डाकू बशीर उर्फ बशीरू शर हलाक। बशीर शर पुलिस एहलकारों पर हमले के मरकजी मुलजमान में शामिल था। रात के ऑपरेशन में डाकू बशीर शर कैफे किरदार को पहुंचा। डाकू बशीर शर समेत मुतअद्दिद डाकू पुलिस के जवाबी वार से जख्मी हुए थे। बशीर शर हलाक हो गया जबकि दीगर डाकुओं में मुतअद्दिद डाकू जख्मी हुए हैं। शर गैंग का ताल्लुक ओबाड़ो के इलाके रोंती के कच्चे से है। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की कामयाब कार्रवाई। नेशनल हाईवे थाना बीलू मीरपुर के हदूद से भारी मिकदार में गुटखा स्पारे से और ईरानी दूध से भरा ट्रक और 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक कोयटा चमन से बताया जा रहा है, जो कि गाड़ी कोयटा से मुल्तान जा रही थी। पुलिस ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजमान में इज्जत खान, बख्त मोहम्मद, नसीर अहमद कोयटा चमन के रिहायशी हैं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 1.5 करोड़ मालियत के गुटखा सुपारी और ईरानी नॉन कस्टम पेड दूध का सामान भी कब्जे में लिया है। पुलिस ने इतला पर कार्रवाई करते हुए सामान से भरा ट्रक और मुलजमान को थाने पर पहुंचाया और गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं मनावा लाहौर से, जहां यूसी 178 में सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का खुशहाली प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। यूसी 178 के सेक्रेटरी मलिक असगर अली ने हमारे नुमाइंदा आतिफ भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं यूसी 178 मनावा लाहौर में। मरियम नवाज सीएम पंजाब सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। मैंने कई यूसीओं के इंटरव्यू किए हैं और इनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा सेक्रेटरी हजरात को, जो दिन रात मेहनत करके इस डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर मैं 2 यहाँ पे नाम ना लूँ वो ज़्यादती होगी। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट साहब और उसके बाद चौधरी बिशारत साहब, इस हल्के में जितनी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको और कामयाब करे। आइए हमारे साथ यूसी 178 सेक्रेटरी असगर साहब मौजूद है, इनसे पता करते हैं इन्होंने अभी कितना डेटा अंदराज कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। असगर साहब, अभी तक ये जो सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का प्रोग्राम है सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री, अभी तक कितना डेटा अंदराज कर चुके हैं आप? जी मेरे पास फार्म तकरीबन मैक्सिमम जमा हुए थे 700, जिसमें से फार्म अभी तक मैंने निकाले 605 इंटर हो चुके हैं और मेरे पास अभी 95 जो पड़े हुए हैं। लेकिन उनमें से ये है मसला कि किसी के बच्चे बेफार्म पे कम है, किसी पे ज़्यादा, इसलिए वो हो नहीं सके। आज की प्रोग्रेस ये है कि अभी ये देखे हमने इकट्ठे किए हैं, ये मेरे हाथ में तकरीबन कोई 6-7 फार्म है। ये भी अभी हम कर देंगे, जैसे जैसे आ रहे हैं हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। और मेरी यूनियन काउंसिल जो है वाघाट जोन में दूसरे नंबर पे जा रही है एंट्री में, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आ रहे हैं लोग उनका पूरा भरपूर तावन के साथ कर रहे हैं काम। अच्छा, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं परवेज़ जथोल साहब, उनकी आपको क्या हिदायत है? उनकी ये हिदायत है कि जब लोग आएँ उनसे बेफार्म जमा करें और शनाख्ती कार्ड लें और लोगों से अच्छा बिहेव रखें, उनके साथ पानी वगैरह पिलाएं, उनको बिठाएं और उनके फार्म जो है वो जमा करें, जैसा कि हमने जमा किए हुए हैं और अभी तक कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हमारे मिनिस्टर साहब सुहेल भट्ट साहब ने उन्होंने बुला के हमें मीटिंग में ये हिदायत की थी कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखें, काम पूरा करें और यहाँ तक कि यूनियन काउंसिल में फीसेस भी पूरी लें। अच्छा, उसके बाद लोगों को क्या हिदायत करना चाहेंगे जब वो आपके पास आते हैं फॉर्म फिल करवाने, उनको मुश्किलात ना हो, अपना वो कौन कौन सा डेटा घर से लेकर आएँ? हाँ जी, अच्छा इसमें ये है कि उनको पहले आते हैं तो कुछ लोग तो साथ ले के ही आते हैं डाटा सारा, उसमें बेफार्म है, शनाख्ती कार्ड की कापी है बच्चे के वालिद की और वालदा की, उसमें कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी हुई है, घर अपना है, गैस लगी हुई है, बैंक में कोई अकाउंट है, काम क्या करता है बंदा, तो क्लासें कौन कौन सी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ हम लेके उनसे डाटा कलेक्ट करके
फिर हम इंटर करते हैं। आपको उम्मीद है ये प्रोग्राम कामयाब होगा? इंशाल्लाह ये प्रोग्राम पूरा कामयाब होगा। हमने पूरी सेक्रेटरियों ने वाघा जोन के खास सेक्रेटरियों ने ज़्यादा किए हुए हैं दूसरी तहसीलों से। हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा इंटर हुए हैं और अभी तक काम जारी है और कर रहे हैं। डेली हम मैक्सिमम एक एंट्री में तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। हमारे साथ मौजूद थे UC 178 सेक्रेटरी असगर साहब। उन्होंने कहा हम दिन रात सुहेल शौकत भट्ट साहब, सूबाई वज़ीर बैतुल माल, चेयरमैन को चीफ़ कोऑर्डिनेटर चौधरी बिशारत अली साहब की हिदायत पर दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं परवेज़ जथोल साहब, वो भी हमें रोज़ हिदायत करते हैं कि आपने ऐसे लोगों के साथ बर्ताव करना है। अल्लाह पाक इनको और काम करने की तौफीक अता फरमाए। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, ऑन न्यूज़, UC 178 मनावा, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।